हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, तलों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई तल दे रखे हैं, मान लेते हैं कि एक तल कार्तीय रूप में दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 बराबर 0 तथा दूसरा तल दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल क्या हो जाएगा, इसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा, दूसरा समतल लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। ये इन दोनों के तलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा। इसके अतिरिक्त देखिए दे रखा है कि यह एक तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। तो यदि हम मान लें, सूत्र देख लेते हैं, यदि यही दो तल हैं और ये दोनों तल एक दूसरे के लंबवत हों तो इनके दिक् अनुपातों में निम्न संबंध होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखे हैं समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, एक ये समतल हो गया। और दूसरा समतल हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समीकरण क्या होगा, इसको हम निम्न प्रकार से लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इनमें जो उभयनिष्ठ है उसको हम करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ में प्राप्त होगा 1 प्लस 2 लैम्डा और कोष्ठक में लिख लेंगे, कोष्ठक के बाहर x। इसी प्रकार y को भी लिख लेंगे उभयनिष्ठ करके। y का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 लैम्डा है, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 3 लैम्डा y। इसी प्रकार z को लिख लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 4 लैम्डा z। और बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 लैम्डा बराबर में 0। तो देखिए अगले पृष्ठ पर समीकरण को लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 लैम्डा x, 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड। और यहाँ पर देखिए माइनस उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो माइनस उभयनिष्ठ करके लिख लेंगे 1 प्लस 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा बराबर में 0। इस समीकरण को 1 मान लेंगे। यह इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समीकरण है। अब देखिए प्रश्न में हमें दे रखा है कि यह समीकरण x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। क्या x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। तो यदि ये दोनों समीकरण लंबवत हैं तो इनके दिक् अनुपातों में क्या संबंध होगा कि इनके दिक् अनुपात, यदि हम मान लें कि इसका दिक् अनुपात a 1 है, इसका दिक् अनुपात b 1 है, इसका दिक् अनुपात c 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, और इसका दिक् अनुपात a2, इसका दिक् अनुपात b2, इसका अनुपात c2 है, तो इनमें क्या संबंध होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इस सूत्र में हम रख लेते हैं सभी मानों को। a1 का मान कितना है, देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा गुणा a2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस b1 का मान कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा और b2 का मान कितना है -1, तो -1 जब करेंगे यहाँ पर तो गुणा में -1 आ जाएगा, प्लस
सी एक का मान देखिए कितना है, सी एक का मान है 1 प्लस 4 लैम्डा, और सी दो का मान कितना है 1, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर में 0। इसको हल कर लेते तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। अब देखिए 1 और माइनस 1 ये तो कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1, बाकी 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 लैम्डा ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा बराबर 0। यहाँ से लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा, -1/3। अब देखिए लैम्डा का मान हमें प्राप्त हुआ है -1/3। ये लैम्डा का मान हम समीकरण 1 में रख कर अभीष्ट समीकरण प्राप्त कर लेंगे। लैम्डा का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, कितना प्राप्त होगा, 1 प्लस 2 गुणा लैम्डा, तो लैम्डा का मान है -1/3, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा -1/3 x प्लस 1 प्लस 3 गुणा -1/3 y प्लस 1 प्लस 4 गुणा -1/3 z माइनस 1 प्लस 5 गुणा -1/3 बराबर में 0। इसको हल कर लेंगे तो देखिए कितना प्राप्त होगा, बटे में 1 करके लासा ले लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो कितना प्राप्त होगा, 1/3 x प्लस यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर तो 3 से 3 कट ही गया, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0y। यहाँ पर देखिए हल कर लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 4, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/3 z माइनस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, बटे में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, अब माइनस का 2 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2/3 बराबर में 0। अब देखिए ये तो पद हमें खत्म हो गया, बटे में जो 3 है उसको लासा लेकर के हल करेंगे तो अगले प्रश्न पर क्या प्राप्त होगा, x माइनस जेड प्लस 2, x माइनस जेड प्लस 2 और बटे का 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में गुणा हो जाएगा, तो बराबर में कितना बचेगा, 0। तो अभीष्ट समीकरण हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। ये हमारी अभीष्ट समीकरण होगी। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।